यूएस इजराइल की स्ट्राइक से दहला ईरान, तेहरान से इस्फहान तक सिलसिलेवार हमले किए गए। बमबारी के बाद इस्फहान में धुएं का गुबार है। तेहरान के अलग अलग इलाकों में आग लगी है। और यूएस इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। ईरान के अहवाज प्रांत में घातक प्रहार किया है। कब्जे वाले कुनेत्रा में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। वहीं ईरान की घनी आबादी वाले शिराज शहर पर हमले तेज हुए हैं। एक के बाद एक कई धमाकों से शिराज शहर दहल उठा है। आईडीएफ की बमबारी में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और देखिए, अमेरिका एक और विमान वाहक पोत भेजेगा मध्य पूर्व में बहुत जल्द। जी हां, बहुत जल्द अमेरिका का ये यूएसएस बुश मध्य पूर्व पहुंचेगा और युद्ध के बीच यूएसएस बुश की तैनाती होगी। मध्य पूर्व में पहले 2 विमान वाहक पोत तैनात हैं और सीबीएस न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो देखिए, युद्धपोत की तैनाती की खबर है ये, और ये अपने आप में बता रहा है कि एक बड़े जंग की तैयारी भी हो रही है। और साथ ही ऐसा लगता है कि अमेरिका को और ज्यादा रीइंफोर्समेंट की जरूरत महसूस हो रही है इस जंग में। तो देखिए, ईरान जंग में यूएसएस बुश की एंट्री। ईरान युद्ध के बीच मध्य पूर्व में तैनाती संभव है। अमेरिकी हालात के मद्देनजर यूएसएस बुश की तैनाती की जा रही है। खाड़ी या अरब सागर में इसकी तैनाती हो सकती है। एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस में भूमिका रहेगी। ईरानी ठिकानों पर लंबी दूरी से हमला संभव हो पाएगा। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से यह एक है। बड़े युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर सामने आ रही है। मध्य पूर्व में पहले से तैनात की बात करें, यूएसएस अब्राहम लिंकन यहां पहले से ही है। और इसके अलावा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी पहले से यहां पर तैनात है। इसके अलावा देखिए, मध्य पूर्व में जो पहुंचने वाले हैं उनकी बात करें, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस बॉक्सर, ये युद्धपोत यहां अभी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, तैनाती किस तरह से बढ़ रही है, समंदर में घेराबंदी कैसे बढ़ती जा रही है। और युद्धपोत यूएसएस बुश की बात करें, इसकी खूबियों की बात करें, तो देखिए, इसकी क्लास निमित्ज क्लास की है ये, और विमान वाहक पोत है, यानी कि यहां पर तैनात होंगे फाइटर जेट्स विमान। ये 2009 में कमीशन हुआ था। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से के पावर से ये चलता है। और क्रू की बात करें, 5500 क्रू मेंबर्स यहां पर मौजूद हैं। एयरक्राफ्ट क्षमता 60 से 70 यहां विमान रहेंगे जो अटैक कर सकते हैं या ऑपरेशन में हिस्सा ले सकते हैं। कौन कौन से विमान इस पर तैनात है, तो देखिए, FA-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्रॉलर और E-2D निगरानी विमान यहां पर है। MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात है। खास बात यह है कि महीनों तक बिना ईंधन भरे ऑपरेशन कर सकता है। जैसा हमने बताया आपको कि न्यूक्लियर पावर से लैस और लंबी दूरी के मिशन में यह कारगर है। रडार की पकड़ में नहीं आता है। एक दिन में दर्जनों एयर मिशन लॉन्च कर सकता है। चलता फिरता एयर बेस इसे कहा जाता है। तो ये खूबियां हैं यूएसएस बुश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसकी तैनाती से क्या नए हमलों की शुरुआत होगी। मेहमानों का रुख करेंगे और बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, ब्रजेश सर, कि मियाद बढ़ती जा रही है। ट्रंप 48 से 10 दिन तक पहुंच गए हैं। और कैसा ये 10 दिन का उन्होंने एक तरीके से एक तरफा सीज फायर कहा है जिसमें रोज हमले हो रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत में ही हमने खबरें दिखाई कि तेहरान पर अमेरिका, इजराइल ने भयानक बमबारी की है। तो ये कर क्या रहे हैं? ये कौन सी पॉलिसी वॉर की ट्रंप चला रहे हैं, जहां तैनाती हो रही है, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बातचीत करके हम इसको सुलझाएंगे। रवि, वॉरफेयर या वॉर को हम डिस्क्राइब करते हैं आजकल, एक टर्म है वूका, VUCA। वी का मतलब है वोलेटाइल, बहुत ही वोलेटाइल होता है, अस्थिर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अनस्टेबल होता है और एम्बिगुअस होता है। तो लड़ाई की जो हालत इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब की गई है, इसमें देखेंगे पूरे अनसर्टनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का समावेश है। ये कहना कि ये हो जाएगा या ये समझ लेना इतने दिन में लड़ाई समाप्त हो जाएगी, ये नेविटी है, ये इसको आसान मानते हैं। तो उसी का उदाहरण हम देख रहे हैं। एक तरह
एक तरफ अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है, जो आपने अभी दिखाया, एक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो 5,500 लोगों के साथ में कितने हवाई जहाज होते हैं, कैसे इसको पावर किया जाता है। इस तरह के कई पोत हैं, कई सबमरीन्स हैं, कई एयरक्राफ्ट हैं, लेके उसका सामना कर रहा है ईरान, जो महज एक छोटा या मिडिल पावर देश रहा है और करीब 10 साल से या 12 साल से उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन है। पिछले साल वो इनका खतरा ढेर चुका है। जून के महीने में हैमरस्ट्रॉन्ग वे ऊपर में उसके ऊपर काफ़ी क्षति हुई है, मगर फिर भी वो बरकरार है। एंशिएंट सिविलाइजेशन है, तो उसकी फाइटिंग की जो विल है बहुत चल रही है। तो इस माहौल को हम देखते हैं, क्या ये एक वहाँ विश्व युद्ध का हिसाब किताब बन रहा है। पूरे अगर पर्शियन गल्फ को देखें या पर्शियन खाड़ी को देखें, उत्तर में ईरान है, साउथ में गल्फ स्टेट्स हैं 6 हैं, और वेस्ट में इजराइल है, और बाकी जगह अमेरिकन फोर्सेस हैं। इस माहौल, इस कैनवस को देखें तो और लगता है कि बहुत ज़ोरों से बमबारी की जा रही है। खाली एक ही चीज़ का फ़र्क नज़र आ रहा है कि इसमें अंदर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, आर्मी की संख्या नहीं इस्तेमाल की गई है। कंटिजेंसी प्लानिंग की तरफ से यूएस फोर्सेज ने मरीन्स वहाँ भेजे हैं, और अभी बता रहे हैं कि पैराड्रॉप के लिए एयरबोर्न ट्रूप्स भी लाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाती हैं। आप कहते हैं, लेकिन सर संकेत तो यह है ना कि इस जंग को और तेज और आगे बढ़ाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। कम से कम ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये जो आज की खबर है, कल की खबर है, इन खबरों को हम मिला के देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अमेरिका अपनी पूरी माइट के साथ इस वॉर को कंक्लूड करने की जल्दी में है। होगा ऐसा कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है।